मीरा अपने पति से बोल रही थी जब मीरा का पति मीरा को पिज्ज़ा बर्गर खिला रहा था। मीरा कह रही थी, आपको याद तो होगा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मेरे मायके ले जाएंगे, पर आप तो मेरी बात ही नहीं मानते, बस मुझसे सिर्फ झूठ मूठ के वादे ही करते हैं। तभी मीरा के पति ने कहा, मीरा देखो, वैसे भी मैं मेरे कामों में व्यस्त रहता हूँ, तुम एक काम करो, तुम ही जाकर आओ, मेरा तो तुम्हारे साथ आना नहीं हो सकता। जब मीरा अपने पति से बोल रही थी, उस समय रात के 2 बज रहे थे। जब मीरा और मीरा के पति का पिज्ज़ा बर्गर खाने का काम पूरा हुआ, तब मीरा का पति गहरी नींद की आगोश में चला गया। मीरा उठी और अपने कमरे से बाहर आकर बालकनी में जाकर खड़ी हुई। उस समय गर्मियों के दिन चल रहे थे। मीरा सुकून के साथ ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। मीरा उस समय सड़क पर देख रही थी, तब सड़क सुनसान हो चुकी थी। बस दूर-दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। मीरा को रात का वो समय बहुत ही अच्छा लग रहा था। मीरा को अपने गाँव की याद आ रही थी। मीरा को अपने गाँव के अपने सुनहरे पल याद आ रहे थे, जो उसने अपने बचपन में बिताए थे। मीरा को वो शहर की वो रात की फैली हुई शांति उसे अपने सुंदर से गाँव की याद दिला रही थी। मीरा सोच रही थी कि जो पति उसके कितना पास था, पर वो तो आज शहर में आकर कितना दूर-दूर सा हो गया है। मीरा को लग रहा था, पैसा इंसान को कितना पागल कर देता है, जो इंसान अपने परिवार तक का भी ख्याल नहीं करता, बस सिर्फ वो पैसों के पीछे भागता है, सिर्फ इसलिए कि उसके परिवार को किसी भी बात की कोई तकलीफ ना हो। पर वो ये भूल जाता है कि उसके परिवार को उसके साथ कुछ पल बिताने का मौका मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। मीरा उस रात की शांतता को देखकर बहुत कुछ सोचने में लग गई थी। मीरा ने जब पति को अपने मायके उसके साथ चलने के लिए कहा था, तो मीरा के पति ने मना कर दिया। मीरा मीरा को उसके पति की बात का बुरा तो लगा था, पर मीरा जानती थी कि उसका पति का कहना भी सही है, क्योंकि शहर में रहना तो काम करने के सिवाय दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मीरा को इस बात का दुख हो रहा था कि उसे अकेले ही गाँव जाना होगा। तब मीरा ने सोचा, चलो अब सो जाते हैं। मीरा अपने कमरे में आकर सो गई। दूसरे दिन उठकर मीरा अपने मायके जाने की तैयारी में लग गई। तब मीरा का पति अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगा और मीरा से बोलने लगा, तो मीरा कब तक आऊँगी तुम अपने मायके से वापस? तब मीरा ने थोड़ा-सा रूठते हुए कहा, आप तो मेरे साथ चल नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप आते तो माँ बाबूजी कितने खुश होते, पर आपको तो बस अपने काम की ही पड़ी है। तभी मीरा के पति ने मीरा को समझाते हुए कहा, देखो मीरा, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके आना चाहता हूँ, पर अगर मैं तुम्हारे साथ आ गया तो मुझे घर पर ही बैठना पड़ेगा। तो अब तुम ही बताओ, क्या ये सही है? मेरा मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये उदासी छोड़ो और ज़रा मुस्कुराओ, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे। मीरा का पति अपने काम पर चला गया। उसके बाद मीरा ने अपना सामान पैक किया और बस स्टैंड पर आ गई। जब मीरा बस स्टैंड पर आई, तब उसके गाँव जाने वाली बस लग चुकी थी। मीरा ने जब अपने गाँव जाने वाली बस देखी, तो मीरा बस में जाकर बैठ गई और खिड़की में से बाहर लोगों की चहल-पहल देख रही थी। उस समय मीरा को अपने पति की याद आ रही थी, पर मीरा का पति मजबूर था। उसका भी तो मन था आने का, पर काम के चलते वो ना आ सका। और फिर थोड़ी देर बाद बस निकल पड़ी और फिर 4 घंटे का सफ़र करने के बाद मीरा अपने मायके में पहुंच गई और अपने माता-पिता के घर पर आ गई। तब मीरा को देखकर मीरा की माँ का कोई ठिकाना नहीं था खुशी का। मीरा की माँ मीरा को देखकर बहुत ही खुश हो गई और मीरा को अपने गले से लगाते हुए बोल पड़ी, कैसी है मेरी बच्ची? मीरा के माँ के आंखों से आंसू निकल आए। मीरा ने जब अपने माँ को रोता देखकर अपने माँ के आंसू पोंछते हुए कहने लगी, क्या माँ, तुम भी रोने लग जाती हो? ये कोई रोने का समय है? तभी मीरा की माँ ने कहा, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। ये तो तेरे आने की खुशी के आंसू है, जो अपने आप ही निकल आते हैं। चलो माँ, देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या-क्या लाए लेकर आई हूँ। तभी मीरा के बाबूजी आए और मीरा से कहने लगे, मीरा बेटी कैसी हो? और दामाद जी नहीं आए? तब मीरा ने नाराज़ होते हुए कहा, बाबूजी, उनका बहुत ही मन था आने का, पर उन्हें छुट्टी ही नहीं मिली, नहीं तो वो ज़रूर आते। ऐसा कहकर मीरा
अपने माँ के साथ रसोई में जाकर दोनों माँ बेटी खुलकर बातें करने लगी। तभी मीरा का बचपन का दोस्त मनोहर आया और मीरा से कहने लगा, मीरा तुम कब आई? तब मीरा ने कहा, अभी अभी आई हूँ। तभी मनोहर ने कहा, मीरा जैसे ही मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली, तुमसे मिलने के लिए दौड़ा चला आया। तब मीरा ने कहा, तो और बताओ मनोहर, कैसे हो और शादी की कि नहीं तुमने अभी तक? जब मीरा ने मनोहर से उसके शादी के बारे में पूछा तो मनोहर थोड़ा उदास हुआ और झूठ-मूठ की हंसी दिखाते हुए मीरा से कहने लगा, चलो ना मीरा, बाहर चलकर बातें करते हैं। तभी मीरा की माँ ने कहा, हाँ बेटी, तब तक तुम मनोहर से बैठकर बातें करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तुम्हारी पसंद का बनाती हूँ। जब मीरा ने कहा तो मीरा और मनोहर बाहर आकर बातें करने लगे। तभी मनोहर ने मीरा से पूछा, तो मीरा कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? तब मीरा ने कहा, बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। तभी मीरा ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ मनोहर, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मीरा ने मनोहर से ऐसा कहते ही मनोहर की आंखों में से आंसू निकल आए। मीरा तो समझ रही थी कि मनोहर को किस बात की तकलीफ थी। तभी मीरा ने मनोहर से कहा, मनोहर अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो चुका। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि मेरे माता पिता से बात करो हम दोनों के बारे में, पर तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं हुई और अब तुम मेरे सामने आंसू बहा रहे हो। मनोहर, जब तुम्हारे हाथ में समय था तब तुमने उस समय का फ़ायदा नहीं लिया। अब वो समय गुज़र चुका है, अब वो लम्हे कभी भी वापस नहीं आ सकते। मैं जानती हूँ कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, पर मनोहर अब मेरी दुनिया अलग है। मैं अब सिर्फ़ इस गाँव में मेहमान हूँ और कुछ नहीं। तभी मनोहर मीरा से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो मीरा, मैं तब कुछ नहीं कर सकता था। उस समय मेरे हालात ठीक नहीं थे और शायद कभी हो भी नहीं सकते। तब मीरा ने उदास होते हुए मनोहर से कहा, देखो मनोहर, मैं मानती हूँ कि उस समय तुम्हारे हालात ठीक नहीं थे, पर अब तो तुम ज़रा अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तो कब तक इस तरह से अकेले ज़िंदगी जीते रहोगे? देखो मैं अब अपने पति के घर बहुत ही खुश हूँ, पर मनोहर, मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। तभी मनोहर ने थोड़ा-सा डरते हुए कहा, मीरा, क्या पहले जैसा तुम मेरा पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद करोगी? जैसे तुम शादी के पहले मेरे साथ खा लिया करती थी? देखो मीरा, इस बार मना मत करो, इसके बाद हम दोनों को मौका नहीं मिलेगा पिज़्ज़ा बर्गर खाने का। तभी मीरा ने कहा, ठीक है, रात रात में तुम चले आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। शाम हुई और मीरा के माँ बाबूजी ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी ठीक रात के 11 बजे मनोहर आया और फिर मीरा और मनोहर पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लेने लगे। जब मीरा और मनोहर पिज़्ज़ा खा रहे थे, तो मीरा को अपने शादी के पहले के दिन याद आ रहे थे, जब वो ऐसे ही मनोहर के साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाती थी। उन दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बर्गर खाया और तभी मीरा ने मनोहर से कहा, मनोहर अब तुम जाओ, हम दोनों कल फिर से यहीं बैठकर पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। जब मीरा ने कहा तो तब मनोहर वहाँ से चला गया। जब तक मीरा अपने मायके में थी, तब तक रोज़ मनोहर मीरा को पिज़्ज़ा बर्गर लाकर खिलाने लगा। मीरा को भी मनोहर के साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाकर बहुत ही अच्छा लगता था। मीरा और मनोहर पुराना रिश्ता भूलकर अच्छे दोस्त की तरह रह रहे थे। पर मनोहर के दिल में एक कसक थी, मीरा के दूर होने की, जो कभी भी भर नहीं सकती थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।